मिडिल क्लास बंदा जो होता है ना, दुनिया का सबसे कंफ्यूज्ड इंसान होता है। और इस वीडियो के एंड तक तुम देखोगे तो तुम भी मेरे साथ एग्री करोगे। मियां बरखुरदार बात यह है कि मिडिल क्लास डिसीजन अपने गलत लेती है। जो एक अमीर बंदा होता है ना, ही इज़ वेरी गुड एट टेकिंग गुड डिसीजंस। मिडिल क्लास इंसान चीज़ ही गलत खरीदता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मिडिल क्लास हो और मैं मिडिल क्लास में नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, आई एम मिडिल क्लास इज़ मी। सही है। तो मिडिल क्लास डिसीजन से गलत लेती है, चीज़ें गलत खरीदती है। हमें गाड़ी कौन सी खरीदनी है जो कि अच्छी दिखती है, जो कि अमीराना दिखती है, जो कि लग्जरी दिखती है। असल में बेशक वो एक खटारा गाड़ी हो, इट डजंट मैटर। लेकिन मिडिल क्लास को असल में अपने आप को अपने से ज़्यादा दिखाने की आदत होती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो एक अमीर बंदा होता है ना, वो अपनी ज़रूरत देखता है कि अच्छा मुझे बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, छोटी गाड़ी की ज़रूरत है। अगर छोटी गाड़ी की ज़रूरत है मैं छोटी ले लूँगा, क्योंकि उसको दुनिया को प्रूव नहीं करना कि जी मैं एक बड़ा आदमी हूँ। जो एक असल में बड़ा आदमी होता है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। उसको फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मेरा काम हो रहा है, और यकीन मानो उसकी जो सक्सेस का राज है ना, वो भी इसी में कहीं छुपा हुआ है, अगर तुम इस बारे में सोचो। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमसे कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास अकल ज़्यादा है, मेरे पास अकल कम है इसलिए मैं गरीब हूँ और वो अमीर है, इसलिए मैं मिडिल क्लास में और इसलिए वो अपर क्लास में। दैट इज़ नॉट ट्रू। हाउएवर, उनके अंदर एक खसलियत ज़रूर होती है, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो ज़्यादा अमीर बंदे होते हैं ना, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, राइट। और लेट मी टेल यू माय ब्रदर, एक बिजनेसमैन की सोच में और एक जॉब करने वाले की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन को वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि एक जॉब वाला है वो सेफ्टी नेट के अंदर खेल रहा होता है। एक मेंटालिटी का टोटल डिफरेंस है। मतलब जिसे कहते हैं ना, पोलर ऑपोजिट्स हैं। जो ज़्यादातर अमीरों के बच्चे होते हैं ना, दे इनकरेज देम कि अच्छा यार अपना आप बिज़नेस करो, उसको बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं। नॉर्मली उन्होंने खुद भी इसी तरह बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। माई पॉइंट है कि अमीराना जो बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादातर बिज़नेस की तरफ लगाया जाता है, जबकि जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके अम्मा अब्बा उनको इनकरेज करते हैं कि तुम हाई सोसाइटी के, जो सोसाइटी में ज़्यादा इज़्ज़त वाली जॉब्स हैं ना, आप वो करो। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, एंड दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम इज़, ये जो प्रेस्टिजियस जॉब्स है ना, दे डोंट पे एज गुड। जो एक बिजनेसमैन है ना, वो ज़्यादा कमाता है। मेरे एक ए लेवल्स के टीचर होते थे, सर आज़र अंजुम, ग्रेट टीचर, लव यू सर जी। तो सर कहते थे कि बेटा आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, कर लो। बेटा आपने जो दुनिया की डिग्री करनी है, कर लो। याद रखो कि एक रेडी वाला है ना, जो वो आपसे ज़्यादा कमाएगा। और मेरा जैसे जैसे ज़िंदगी में तजुर्बा होता जा रहा है ना, ट्रस्ट मी, मुझे इस चीज़ की असलियत खुलती जा रही है, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो कि रेडी वाला है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या, वो एक नॉर्मल वकील से क्या ज़्यादा कमाता है। मैं एक नॉर्मल वकील की बात कर रहा हूँ जो कि एक जॉब कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर किसी ने अपना चेंबर किया हुआ है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने अपनी अकाउंटेंसी फर्म की है, तो वो तो एक खुद बिजनेसमैन हुआ ना, रादर देन अकाउंटेंट, रादर देन लॉयर। तो बिज़नेस है ना, जो ज़्यादा पैसे कमाने का सबसे बड़ा तरीका, और एक तरीका ही है कि मेरी जान, वो है बिज़नेस करना। देखो, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मेरा कोई कोर्स नहीं है जो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नज़रिया ख्याल जो होता है ना, मैं एक सोच को बदलना चाह रहा हूँ कि जो एक धंधा है ना, मसलन के जो एक दुकानदारी है, वो बुरी नहीं है। अगर दुकानदारी करके मुझे 1 लाख बचता है और जॉब मुझे मिल रही है 50,000 की, जो कि मिडिल क्लास सोच है ना, वो कहती है कि तुम 50,000 की जॉब कर लो, कम से कम ऑफिस आके बैठोगे, लोग थोड़ी सी इज्जत करेंगे, दुकानदारी में उतनी इज्जत नहीं होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक जो मिडिल क्लास बच्चा होता है ना, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। सबसे पहले वो पैदा होता है, वो जैसे जैसे बढ़ते अपने अम्मा अब्बा को देख रहा होता है कि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, मतलब स्ट्रगल में चल रही है ज़िंदगी। और जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, उनके होते भी बेसिक जॉब्स हैं, क्योंकि अगर बेसिक जॉब्स ना हो, कोई बहुत ही फैंसी किस्म की जॉब हो, तो ऑब्वियसली वो फिर मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ। लेकिन वो बच्चा जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना, जितना वो स्कूल जाता है, जितने ज़्यादा दोस्तों को मिलता है, वो हमेशा यही सोच रहा होता है कि यार गाड़ी है जो हमारी, वो थोड़ी सी पुरानी है, नई गाड़ी होती तो क्या बात थी।
जो अपने दोस्तों को मिलता है कि यार इसका घर मेरे से ज़्यादा प्यारा है, इतना होता तो कैसा होता, इतना अच्छा होता। जैसे तैसे करके वो मेहनत करके अपने अम्मा अब्बा उसको बड़ा उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसके बाद क्या करता है वो जी बेसिक सी जॉब ले लेता है, प्रॉब्ली अपने अब्बा से थोड़ी सी बेहतर। अब्बा उसके कोई और फिजिकल जॉब करते थे, फिजिकली डिमांडिंग, और वो भाई साहब जाके ऑफिस में बैठ जाता है, लेकिन जॉब वाले माइंडसेट के साथ। फिर उसके हो जाते हैं बच्चे, उसका हो जाता है ब्याह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जब उसके बच्चे हो जाते हैं वो फिर रियलाइज़ करता है कि अच्छा मैं अभी भी मिडिल क्लास ही हूँ, मतलब मैंने कोई जंप इतना बड़ा किया नहीं है, मे बी आई एम जस्ट वन स्टेप फर्दर फ्रॉम माई फादर मेड। मेरे अब्बा ज़रा लोअर मिडिल क्लास में थे, मैं ज़रा अपर मिडिल क्लास में आ गई हूँ। जो असल में मिडिल क्लास होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल होती भी है खुद, और उनको जजमेंट से ना डर भी बड़ा लगता है, लोग क्या कहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास को। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मिडिल क्लास होती है ना, वो मिस्टेक्स क्या करती है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक करती है ना, वो रिस्क नहीं लेती है, बड़ी रिस्क अवर्स होती है। मसलन सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करनी होती है, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में उन्होंने रिस्क क्या लेना होता है, एक प्लॉट ले लिया, 2 प्लॉट ले लिया और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब तुम खुद सोचो, वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है। अगर तुम किसी अमीर बंदे से पूछोगे ना, वो आपको बताएगा कि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है। जो मिडिल क्लास है उसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क है प्रॉपर्टी ले ली, जो कि रिलेटिवली सेफ़ है। याद रखो मेरी जान, विद रिस्क कम्स अपॉर्चुनिटी। अगर तुम जितना बड़ा रिस्क लेके जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। अगर तुमने प्रॉपर्टी ले लिया, ऑब्वियसली उसका उतना ज़्यादा रिटर्न तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें आपने रिस्क नहीं उठाया। इसीलिए बिजनेसमैन जो होता है उसको हमेशा ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू उसका एम्प्लॉई, क्योंकि रिस्क बिजनेसमैन ले रहा है। अगर कल को बिज़नेस कपूत हो जाए, वो पहाड़ में चला जाए, उसका पटाखा बज जाए, तो वो बिजनेसमैन का लॉस है। इसीलिए ही गेट्स पेड मोर, क्योंकि वो रिस्क लेके बिज़नेस को रवानगी से चला रहा है, और वो मेक श्योर करता है कि वो ना हो। जो असल में मिडिल क्लास के बंदे के पैसे होते हैं ना, तुम इस तरह से इमेजिन करो, एक पत्थर है। मिडिल क्लास समझो कि वो पत्थर है ना, जो वो पैसे हैं, वो उस चीज़ को इतना उसको टाइट करके पकड़ लेता है ना कि हिज हैंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, और क्योंकि उसका हैंड ब्लीड कर रहा होता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। जो उसके पास थोड़ा बहुत आ जाता है ना, वो उसको इतनी ज़ोर से पकड़ लेता है, उसको छोड़ता ही नहीं है, कि उसका अपने हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो पैसे हैं ना, जो ज़्यादा कम होते हैं, पैसे कभी एक जितने तो नहीं रहते। अगर मेरे पास 1 लाख है, वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, 1 लाख पे नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं उसको होल्ड करके रखूँगा ना, मतलब मैं उस पत्थर से रिस्क नहीं लूँगा, उस पत्थर से मैं एक पंछी को मार के नहीं गिराऊँगा ताकि मुझे गोश्त मिल जाए। क्या भाई, आपका एग्जाम्पल्स में भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो जब तक रिस्क नहीं ना लोगे आप, तब तक समझो कि आप फंसे हुए एक जगह पे, यू गोना बी स्टक इन दैट रेस। उसके बाद हम गलती ये करते हैं कि जी हम वो प्रेस्टिजियस जॉब्स की तरफ चले जाते हैं रादर देन पैसे वाली जॉब्स के पीछे। पैसे वाली जॉब्स के पीछे जाना चाहिए, और जनरली जिसमें ज़्यादा पैसा होता है ना, उसके साथ ज़्यादातर उसमें उतना रिस्क भी होता है। इसके बाद हम जो एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर भी वही माइंडसेट देते हैं, उनमें भी वही ट्रांसफ़र करते हैं जो कि हमारे अम्मा अब्बा ने दिया होता है, जो कि सही माइंडसेट है ही नहीं, जो कि माइंडसेट ही अबंडेंस वाला नहीं है कि जी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तुम्हें सिर्फ कमाना है। हमारा माइंडसेट ये होता है कि जी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर कमा लो तो उसको संभाल के रखो, डोंट टेक मैनी रिस्क। इसके साथ साथ कॉस्ट ये आती है हमें कि ये जो बच्चे हैं ना, या कोई एक यंग बंदा है, उसकी जो पोटेंशियल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाती है। वो हमेशा मतलब अपनी पोटेंशियल को वो टच ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने उसको डरा के सहमा के उसको आपने डरा बिठा दिया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक्शन स्टेप जिसके ज़रिए तुम इस रैट रेस से, इस मिडिल क्लास माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर आ सकते हो। सबसे पहले शिफ्ट होना चाहिए, तुम्हारे माइंडसेट में शिफ्ट आना ज़रूरी है। एक अबंडेंस माइंडसेट होता है ना तुम्हारा, वो होना ज़रूरी है। अबंडेंस माइंडसेट ये होता है कि यार दुनिया में देयर आर इनफ रिसोर्सेज। अगर तुम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखोगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों जो होते हैं ना, उनकी एक अबंडेंस होती है हर एक चीज़ की, खाना काफ़ी है, हमें चूज़ करना है कि हमें क्या खाना है। इसी तरह तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में बहुत पैसा है,
सिर्फ और सिर्फ इट डिपेंड्स कि मैं किसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और बदले में मुझे उतनी वैल्यू मिलेगी, मुझे उतने पैसे मिलेंगे, आई विल गेट पेड फॉर इट। अगला स्टेप इसमें ये आता है कि जिसमें तुम काम करोगे, मसलन कि ये नहीं कि जो इंडस्ट्री मेरे सामने आई पहली मैंने वही काम शुरू कर दिया, जो मेरे अब्बा काम कर रहे थे वही मैंने भी कर दिया। अब्बा ने कहा बेटा डॉक्टर बन जाओ, मैं डॉक्टर बन गया। रिसर्च ऑन द इंडस्ट्री दैट यू गोना बी वर्किंग इन, और तुमने मेक श्योर ये करना है कि जिस तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना उसमें पोटेंशियल हो। मसलन कि मैं अभी ऑनलाइन काम करना शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि ऑनलाइन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर तुम किसी गांव में रहते हो ना, तो गांव में दुकान बनाने की बजाय अगर तुम्हें लगता है तुम शहर में दुकान बना के उसको सक्सेसफुल कर सकते हो तो तुम शहर में दुकान बनाओ रादर देन गांव में दुकान बनाओ। नाउ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम टाइम लो। टेक योर टाइम टू डू रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च करो, काफ़ी वक्त लो मेरी जान। टेक योर टाइम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि अगर तुमने गलत चीज़ चूज़ कर ली ना, उसमें तुम गधों की तरह मेहनत करते रहे, उसका फ़ायदा उतना नहीं होगा जितना कि तुमने अच्छी चीज़ चूज़ करके सही टाइम पे सही जगह पे हथौड़ा मारा होगा ना, उसका तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पागलों की तरह रिस्क लेना शुरू कर दो। तुम्हारा दोस्त कहता है कि जी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो। तुम्हारा दोस्त कहता है जी तुम फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर दो, तुम कल जाकर सारा पैसा रोड़ाओ। मैं ये नहीं कह रहा। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जिसका तुम्हें पता हो उसके ऊपर रिसर्च करके पूरा सोच विचार करके करो। डू योर रिसर्च फर्स्ट ओनली देन टेक द रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क लो एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड माय ब्रदर, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये आता है, फोर्थ वन, डोंट बाय डम शिट। बेकार की चीज़ ख़रीदनी नहीं है। अगर तुम्हें आईफोन की ज़रूरत नहीं है नहीं ख़रीदो। अगर तुम्हें करोला की ज़रूरत नहीं है नहीं ख़रीदो, छोटी गाड़ी से गुजारा कर लो। अगर तुम्हें एलवी के बैग की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें प्राडा की शर्ट नहीं चाहिए, तब तक ना लो। अपनी ज़रूरत देख के चीज़ ख़रीदो। ये देख के नहीं खरीदो कि उसके पास ये है तो मेरे पास चीज़ें ये होनी चाहिए। ये चीज़ देख के ना करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दो जो सोचेंगे, इट डजंट मैटर। आप अपनी ज़रूरत को देखो। इसी तरह अगर तुम सोचो टाइम इज़ मनी, जो टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो ना उसको तुम यूटिलाइज़ करके तुम कुछ बड़ा बना सकते हो। तो डोंट वेस्ट एनी टाइम। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अमीर है वो तो चलो टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर सकता है ना, तुम नहीं कर सकते। डोंट वेस्ट योर टाइम। रिमेंबर टाइम इज़ एक्चुअली मनी। तुम जो टाइम अपना ज़ाया कर रहे हो ना, सुट्टे मार रहे हो, अपने दोस्तों के साथ लफंटरबाजी कर रहे हो, ट्रस्ट मी तुम उस टाइम में कुछ बड़ा बिल्ड कर सकते हो। तुम एक यूट्यूब चैनल बिल्ड कर सकते हो, तुम कोई बिजनेस पे काम कर सकते हो, तुम कोई स्किल सीख सकते हो। देयर इज़ अ मिलियन थिंग्स टू डू। नाउ एट द एंड रिमेंबर माय ब्रदर कि हार्ड वर्क है ना, जो हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। जो मेहनत है ना वो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपको इसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट भी होना है। अगर तुम सोचो मेहनत तो गधा भी बहुत करता है। तुमने कभी मज़दूरों को देखा है कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनको उसकी उजरत मिलती है? नहीं। जो एक ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है ना वो ज़्यादा कमा लेता है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर मेहनत कर रहा है पागलों की तरह। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। आप गधों की तरह सिर्फ काम ही काम ना करते जाओ। तुम ये भी देखो कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। प्रॉब्ली तुम कर सकते हो क्योंकि ऑल स्किल्स आर लर्नेबल। नया स्किल सीखो, नया काम शुरू करो, उससे रिलेटेड बिजनेस बनाओ। रिमेंबर नो जॉब विल चेंज योर लाइफ। दुनिया की कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको अपना कारोबार करना पड़ता है इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ। जो तुम सोच रहे हो ना कि यार अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो ज़िंदगी जॉब से नहीं बदलेगी, वो बिज़नेस करके बदलेगी। बेशक आपकी छोटी दुकान है ना, छोटी दुकान एक बड़ी अच्छी जॉब है ना। जो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने माइंडब्रिज में थोड़ी देर जॉब की है, राइट। मैं उधर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होता था। उसमें एक लड़का था जो कि बाहर चाय बेचता था, ठीक है। वो बाहर अपनी सिटी में आके अपनी डिक्की से सामान निकाल के चाय बेचता था। उससे मैंने बात की एक दिन। मैंने उससे पूछा, मियाँ हाँ जी आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, तुम जॉब क्यों नहीं करते? कहता है भाईजान मैं पहला मैनेजर ही था। वो अंदर पहले एक्चुअली जॉब कर चुका है। ही वॉज अ मैनेजर इनसाइड, वो ऑफिस में काम करता था। लेकिन ही रियलाइज कि जी जॉब से पैसे नहीं बनने। उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा चाय का सामान और रात को आके उसने चाय बेचनी शुरू कर दी। एंड ही मेड मोर देन
द मैनेजर इनसाइड। अगर तुम सोचो तो हम तो मॉडर्न टाइम्स के लोग हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट पे, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसकी हद और इंतहा ख़त्म नहीं होती। फॉरेक्स से लेके, क्रिप्टो से लेके, कंटेंट क्रिएशन से लेके, तो ऑनलाइन जॉब्स भी बहुत है। तो वाई नॉट एक्चुअली डू इट, वाई नॉट एक्चुअली डू इट माई ब्रदर, वाई नॉट एक्चुअली डू इट। अपने अंदर दिलेरी पैदा करो। रिमेंबर, luck favors the bold, luck favors the brave. So stay brave, and I'll see you in the next video, boys.